आप ये क्या कर रहे हो? मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। क्या कर रहा हूँ मतलब? तुम्हारे पति ने तुम्हें बताया नहीं है क्या कि तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ, मैंने आपको बताया तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बताया कि आपको कुछ बात करनी है उनके प्रमोशन से रिलेटेड, तो वो करिए ना। अच्छा, ऐसा बोला है उसने तुम्हें? एक मिनट, तुम यहीं बैठो, अभी आया मैं। क्या चल रहा है यहाँ पे? और ये मेरे साथ बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? मेरे पति ने कौन सी बात मुझे नहीं बताई? क्या चल रहा है यहाँ पे? बॉस का फोन। हेलो जी सर। अबे तू और तेरी पत्नी मुझे मिलके फंसाना चाहते हो क्या? आना चाहते हैं सर? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? तूने अपनी बीवी को बताया नहीं है कि वो यहाँ पे क्या करने आई है? वो तो कुछ करने के लिए मान ही नहीं रही। सर मैंने पूरी बात तो नहीं बताई, लेकिन सर थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। एडजस्ट हो जाएगा? अबे तू पागल है क्या? खीर बनी बनाई खाता है या दूध चावल अलग अलग करके खाता है? कैसे मना लूं? चुपचाप यहाँ पे आके ना अपनी बीवी को मना, वरना प्रमोशन तो दूर, तुझे नौकरी से और निकाल दूंगा मैं। नहीं सर, आप ऐसा कुछ भी मत करना। मुझे प्रमोशन भी चाहिए और ये नौकरी भी चाहिए। मैं आता हूँ सर, मैं मनाने की कोशिश करता हूँ उसे। जल्दी आ, सब्र नहीं हो रहा मुझसे। आने दो इसको। यार ये शिवानी क्या है, ये मेरी बात क्यों नहीं मान रही? ये मेरी बात मान जाए ना, मेरे पास एक बड़ा घर होगा, गाड़ी होगी, पैसे होंगे, सच में मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। साथ में शिवानी की भी तो लाइफ सेट हो जाएगी। यार उसको तो मनाना ही पड़ेगा। आकाश, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? और ये तुम्हारे बॉस, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, मुझे इधर उधर टच कर रहे हैं। और ऐसी कौन सी बात है जो तुमने मुझे नहीं बताई? क्या चल रहा है यहाँ पे? नहीं बेबी, तुम ना गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरे बॉस तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, वो बस हमारे बीच की कुछ बात है। तुम अभी जैसा सर कह रहे हैं वैसा करती रहो, बाकी बातें मैं तुम्हें घर चल के समझा दूंगा। आकाश, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारे बॉस मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, पता नहीं क्या करना चाहते हैं, और तुम कह रहे हो कि मैं चुपचाप उनकी बात मान लूं और जो वो करना चाहते हैं उन्हें करने दूं। बेबी देखो, ये जो सर कह रहे हैं अगर तुम वो करोगे ना, ये सिर्फ तुम्हारे फायदे के लिए नहीं है, ये हम दोनों के फायदे के लिए है। तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। और तुम नहीं चाहती हमारे पास बड़ा घर हो, गाड़ी हो, घर में नौकर हो, और तुम कितना काम करती हो घर में, तुम्हारे हाथ देखो कितने खराब हो रखे हैं। मैं नहीं चाहता तुम्हारे कोमल हाथों को कुछ भी हो। इस वजह से जो सर कह रहे तुम बस वो करती रहो, हम दोनों की ना किस्मत बदल जाएगी। तुम मेरी बात समझो, मेरा ना प्रमोशन हो जाएगा। मुझे सब समझ आ गया है। ये सब तुम अपने प्रमोशन के लिए कर रहे हो, मतलब तुम पैसों के लिए मुझे बेचना चाह रहे हो। हाँ, वो भी अपने बॉस को। अरे शर्म करो आकाश, तुमने मुझसे शादी करी है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? इतने लालच में अंधे हो जाओगे कि मुझे बेच दोगे? अरे नहीं चाहिए मुझे कोई पैसे, मैंने आज तक तुमसे कुछ मांगा है? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जितना हमारे पास है मैं उतने में खुश हूँ। अरे मत करो ऐसी नौकरी, और अगर तुम्हें प्रमोशन ही चाहिए ना तो अपनी मेहनत से करो ना। ये मुझे दांव पे लगा के क्यों कर रहे हो ये सब? यार बेबी तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो ना, ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे लिए नहीं है, ये हमारे बच्चों के लिए है, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए है। क्या तुम चाहती हो हमारे बच्चे किसी छोटे स्कूल में पढ़े और ना जाने वो कैसे कैसे बच्चों के साथ रहेंगे? यार बेबी तुम नहीं चाहती क्या हमारे बच्चे किसी बड़े से स्कूल में पढ़े, महंगे स्कूल में, ताकि वो अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सके? तुम समझने की कोशिश करो ना। और तुम्हें तो पता है कि मैंने इस कंपनी को कितना वक्त दिया है, मैं कितने टाइम से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। आज जब मेरे प्रमोशन की बात आई है तो तुम मेरा साथ नहीं दे रही। क्या तुम ऐसा करोगी मेरे साथ? प्लीज़ मान जाओ ना मेरी बात। देखो आकाश, हमारे पास जितनी भी चीजें हैं हम उसमें खुश हैं, हमें किसी चीज की कमी नहीं है। और रही बात बच्चों के फ्यूचर की, तो कोई बात नहीं, हम दोनों है ना, हम दोनों मेहनत करेंगे। अरे तुम छोड़ दो इनकी नौकरी जो तुम्हें ये सब करने पर मजबूर कर रहे हैं। अरे तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, तुम्हें बहुत अच्छी जगह जॉब मिल जाएगी और मैं भी पैसे कमाऊंगी। हमारे बच्चे कोई घटिया स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे और अच्छी चीजें सीखेंगे। तुम ऐसे लोगों की बातों में मत आओ और छोड़ो ये नौकरी, चलो हम चलते हैं यहाँ से। बस शिवानी, बहुत हो गया। मैं जब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ
लेकिन तुम हो के समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। तुम्हें ना मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। तुम्हें मेरी कसम है। आकाश, तुम इतने गिर जाओगे कुछ पैसों के लिए, तुम मुझे अब कसम भी दे रहे हो। तुम यही चाहते हो ना कि मैं ये सब करूं? ठीक है, जो तुम बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये सब करने के बाद ना मैं खुद को कभी देख नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी नज़रों में गिर जाऊंगी और ये सब होगा तुम्हारी वजह से। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। तुम मेरी बात मान गई ना, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। बाकी बातें हम घर चल के कर लेंगे ना। अब तुम सर के साथ टाइम स्पेंड करो। सर, आप जैसा चाहते थे मैंने वैसा कर दिया है। अब मेरी वाइफ के साथ कुछ भी कर सकते हैं, ये मान गई है। शाबाश, ये अच्छा काम किया तुमने। अब एक काम कर, तू निकल यहाँ से। निकल यहाँ से? सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी आपने ही तो बोला था कि मैं अपनी बीवी को मना लूँ आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, तो आप मेरा प्रमोशन कर देंगे, और अब आप निकलने के लिए बोल रहे हैं। क्यों? अबे तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती क्या? कैसा मर्द है तू? तू अपने प्रमोशन और पैसे के चक्कर में अपनी खुद की बीवी बेच रहा है। अबे पति है तू उसका, पत्नी है वो तेरी। तू जानता है जो पत्नी होती है ना, वो घर की धरोहर होती है, घर की लक्ष्मी होती है। और तू क्या कर रहा है अपनी पत्नी के साथ? ऐसी अपने प्रमोशन के चक्कर में उसको मेरे सामने नीलाम कर रहा है। शर्म नहीं आ रही क्या ये सब करते हुए भी? हाँ? और एक्सक्यूज मी मैडम, आई एम सॉरी, मेरे ना ऐसे कुछ गलत इंटेंशन नहीं है आपको लेके। वो तो बस मैं आपके पति का एक छोटा सा लॉयल्टी टेस्ट ले रहा था। लॉयल्टी टेस्ट? भूल गया क्या जो आज सुबह हमारी बात हुई थी? मानना पड़ेगा आकाश, तुमने इस प्रोजेक्ट को तो बहुत अच्छे से निभाया है और बहुत अच्छे से किया भी है। हाँ सर, थैंक यू सर। सर, मैंने ये प्रोजेक्ट ना बहुत जी जान लगा के बनाया है, और आपको तो पता है ना मैं इस कंपनी में कितने टाइम से काम कर रहा हूँ, और मुझे तो ये सब करना ही था। वैसे ये काम 4-5 दिन का था, लेकिन बस मैंने आपकी कंपनी के लिए और आपके लिए मैंने एक दिन में कर दिया। अच्छा किया, काफ़ी टैलेंटेड हो तुम। थैंक यू सर। अच्छा सर, वैसे मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो ना, क्या हुआ? सर, वो मैं पूछ रहा था कि मेरा प्रमोशन इस बार हो जाएगा ना? कैसी बातें कर रहे हो तुम आकाश? तुम्हारी सेम पोस्ट पे तुमसे सीनियर लोग काम कर रहे हैं 7-7 सालों से, उनका तो अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ, और तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा? तुम्हें टाइम ही कितना हुआ है कंपनी में? 1-2 साल। और मान लिया जाए अगर मैं तुम्हारा प्रमोशन कर भी देता हूँ तो इसमें मेरा फ़ायदा क्या होगा? सर, फ़ायदा मुझे कुछ पता नहीं है, और सर मैं यही है कि मैं कंपनी के लिए और जी जान लगा के काम कर सकता हूँ। ये सब तो फालतू की बातें हैं। देखो आकाश, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों। तुम्हें पता ही है कि मैं कितना रंगीन मिजाज का इंसान हूँ, और अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो तुम एक काम करो, तुम अपनी बीवी के साथ मेरी मीटिंग सेट करा दो। मुझे तुम्हारी बीवी बहुत पसंद है। सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं मजाक क्यों करूँगा? हम दोनों का रिलेशन एक बॉस और एम्प्लॉय का है, जीजा साली का नहीं है। तो तुमसे मैं मजाक करूँगा? बॉस हो तुम्हारा, सीरियस ही बात कर रहा हूँ। सर, मुझे माफ़ करिएगा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, और अभी 2-3 महीने पहले ही तो हमारी शादी हुई है। सॉरी सर। अच्छा, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी बीवी। अब देख लो, अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो तुम्हें ये तो करना ही पड़ेगा। और वैसे भी जब से तुम्हारी बीवी को वो ऑफिस की न्यू ईयर पार्टी में देखा है ना, रेड साड़ी में, मेरा दिल उस पर आ चुका है। एक बार तो उसको चखना ही है मुझे। बाकी तुम्हारी मर्जी है, अगर प्रमोशन और अप्रेजल चाहिए तब तो ये करना ही पड़ेगा। सर, मुझे प्रमोशन तो चाहिए, लेकिन सर मैं अपनी बीवी को मनाऊंगा कैसे? पत्नी है वो तुम्हारी, और आजकल की पत्नी ना अपने पति की आंखों से ही दुनिया देखती है। कुछ भी बोल देना यार, जो समझ आए तुम्हें। तो तुम्हारे टैलेंट के ऊपर है, बस तो अपनी बीवी को मना लो। मैं बस यही चाहता हूँ। ठीक है सर, आप जैसा कह रहे हैं मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगा। मैं अपनी बीवी को मनाने की कोशिश करता हूँ। यू कैन गो नाउ। थैंक यू सर। मैं जानता हूँ तो पैसों का और प्रमोशन का बहुत बड़ा लालची है। तो अपनी बीवी को कैसे ना कैसे करके मना ही लेगा। फिर देखते हैं
क्या होता है तेरे साथ। लॉयल्टी टेस्ट, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तेरा ईमान कैसा है, तू कैसा इंसान है। इतना तो मैं जानता हूँ कि तू अपने काम को लेके काफ़ी मेहनती है, लेकिन इंसान अच्छा बुरा होना भी बहुत ज़रूरी है। अब प्रमोशन तो दूर की बात, अब तुझे ये जॉब पे भी नहीं रहेगा तू। यू आर फायर्ड। घटिया इंसान है, निकल यहाँ से तू। सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? सर मुझे जॉब से मत निकालिए, मेरे पास एक यही तो नौकरी है जिससे मेरा घर चलता है। सर अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया, मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा? सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। बस मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए सर। मौका दे दूँ? कैसे दे दूँ मौका? मौका देने के बाद फिर तू मेरी राइवल कंपनी को मेरी सारी बिजनेस डीट्स बता देगा ना, उनको सारी चीज़ें बता देगा। कुछ पैसों के चक्कर में मेरी कंपनी तो खराब हो जाएगी, बर्बाद कर देगा तू मुझे। नहीं, मैं तुझ जैसे इंसान पे ज़रा सा भी ट्रस्ट नहीं कर सकता, जो ऐसे बिकाऊ हो और लालची हो। तेरे लिए अच्छा यही है कि तू चुपचाप शांति से निकल जा, वरना अपने गार्ड को बुलाया ना, मार मार के भगाएगा तुझे। निकल यहाँ से, और यू आर फायर्ड। शिवानी चलो यहाँ से। हाँ छोड़ो अक्कू मेरा, फर्जाद अब मैं कहीं नहीं जाने वाली, हमारा रिश्ता आज से खत्म है। अरे आज तुमने मुझे अपने बॉस को सौंप ही दिया था, वो भी सिर्फ प्रमोशन के लिए, कुछ पैसों के लिए। आगे चल के तुम पता नहीं मेरे को कहाँ कहाँ बेचोगे। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली, जाओ यहाँ से। शिवानी तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो ना, तुम शायद पागल हो गई हो। तुम गुस्सा छोड़ो, हाँ घर चलो, हम दोनों मिलके बैठ के बात करते हैं ना। तुम प्लीज़ चलो ना मेरे साथ घर। नहीं आकाश, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकती, मैं अब तुम्हें डिवोर्स दूंगी, तुम चले जाओ यहाँ से प्लीज। बहुत हुआ तेरा, सुना नहीं तूने? लड़की तुझे मना कर रही है तो मान जाना। निकल यहाँ से, नहीं जाएगी वो तेरे साथ। सॉरी मैडम, मैं तो बस आपके पति का आपको असली चेहरा दिखाना चाहता था, जो कि आपने देख ही लिया होगा। कोई बात नहीं सर, इसमें गलती मेरे पति की है। मैंने आज उनका असली चेहरा देख लिया, मैं कितना विश्वास करती थी, मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं कभी भी। अच्छा ही हुआ जो भी कुछ हुआ, आज मुझे असलियत तो पता लग गई कम से कम। अरे कोई बात नहीं, अब आपको ना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई नो कि आप भी एक अच्छी खासी एजुकेशन रखती हैं, तो एक काम क्यों नहीं करते, जिस पोस्ट पे आपका पति काम कर रहा था वो पोस्ट मैं आपको दे देता हूँ। कल से आप मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लो। और हाँ, रहने सहने की कोई दिक्कत नहीं है, आपको जब तक मन है आप यहाँ रुक सकती हैं। थैंक यू सर। ठीक है।